तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो रे ऑप्टिक्स की बात हो रही थी, प्लेन मिरर देख रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा प्लेन मिरर में कि अगर हम पैरेलली दो प्लेन मिरर्स को रखते हैं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेज आए थे। कुल मिला के हम लोगों ने नंबर ऑफ इमेजेस की कैलकुलेशंस जो थे वो पिछले लेक्चर्स में किए, कितने इमेज बनेंगे, कहाँ ओवरलैप हो जाता है, सारे कंडीशंस। तो उस समय जो कंडीशन था हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट में था। अगर आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख दिए हो तो हम स्टडी कर रहे थे उस चीज की। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, मोशन में आ जाए। जैसे आप हो और आईने के सामने आप मोशन कर रहे हो तो आपका इमेज भी आपके साथ साथ मोशन कर रहा होगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट यहां पे पकड़ना है प्लेन मिरर में कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी होगा। अब जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे होगा उस पॉइंट पे एकदम सेम कंडीशन में इमेज भी होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ के चलते हो तो आप मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका भी इमेज एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में आसानी से कामयाब हो जाओगे। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी है तो मिरर के उस तरफ जो इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो कुछ टर्म्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जैसे हो सकता है ना, मोशन अलग अलग तरह के होते हैं। हो सकता है आप आईने की तरफ चल रहे हो ऐसे परपेंडिकुलरली, है ना। जैसे ये पीछे आईना हो गया मेरा बोर्ड और मैं परपेंडिकुलरली चल रहा हूं, आईने से दूर ऐसे जा रहा हूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और एक हो सकता है कि ये रहा आईना, मैं इसके पैरेलली चल रहा हूं। कभी हो सकता है कि मैं किसी एक एंगल पे चल रहा हूं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे कि जब पैरेलली चलेंगे, परपेंडिकुलर चलेंगे तो क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे केस वन, जब हम आईने के परपेंडिकुलर चलेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एकदम परपेंडिकुलर या तो अवे लेके जाएंगे या टुवर्ड्स लेके जाएंगे, है ना। उसके बाद इमेज को देखेंगे कि इमेज की क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो एक मिरर लेके आते हैं। सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं। ये रहा आपका मिरर और अपनी थ्योरी के अनुसार इसको पॉलिश्ड कर देंगे हम, है ना। बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर आप पॉलिश कहां किए थे। तो कर दिए, चलो पॉलिश कर दिए। और यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए बेटा O, जिसका डिस्टेंस हो गया x। ठीक है ना। x डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देके ही मैं सारी थ्योरी आपको समझा दूंगा। अगर ये x डिस्टेंस पे अभी है, ठीक है ना, तो देखो मिरर ये रहा बीच में, तो पहला केस इसमें होगा बेटा, इस केस में ही, इस केस का कंडीशन वन ये होगा कि मिरर होगा रेस्ट में, है ना। दो केस हो सकता है कि बगल वाला मिरर भी मोशन कर रहा हो। एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। हो सकता है कि मिरर भी मोशन कर रहा हो। कोई आईना ले लिया, वो भी ऐसे मोशन कर रहा है, आप उसमें अपनी तस्वीर देखने के लिए आप भी उसके साथ साथ ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो केस हो सकता है। तो सबसे पहला मानते हैं कि मिरर जो है हमारा रेस्ट में है। अब केवल ऑब्जेक्ट को मोशन कराएंगे, उसके बाद मिरर को हम करवाएंगे। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया O, अब ये मोशन करेगा परपेंडिकुलरली। मान लो कि x डिस्टेंस पे है हमारा यहां से। अभी के लिए छोड़ो, आप इस x को मिटा ही देते हैं, ठीक है ना। चलो इस x को हम मिटा देते हैं। अब बोलते हैं कि 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। 10 मीटर की दूरी पे है तो इसका इमेज इधर बनेगा, इमेज एकदम इधर बनेगा और इमेज का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 10 मीटर।
सेम होगा ना। अब हम बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, यहां से परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है। अब मान लो कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। उससे क्या हुआ, आईने के टुवार्ड्स चल दिया, मिरर के टुवार्ड्स जा रहा है, यानी मिरर की तरफ जा रहा है। तो 1 सेकेंड में ये कितना दूरी तय कर लेगा बेटा, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर, ठीक है ना। 1 सेकेंड में 2 मीटर तय करेगा, यानी यहां से चल के ये यहां आ जाएगा, है ना। और यहां पे क्या होगा, अब डिस्टेंस जो है 8 मीटर ही रह गया। 1 सेकेंड हम आधार मान के चले हैं, ठीक है ना, कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है, हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, तो किसका, इमेज का। तो हम ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड से चला दिए, है ना। तो गौर करेंगे कि 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, यानी ये 8 मीटर पे आ गया है, 8 मीटर पे आ गया है। तो इमेज भी बेटा 1 सेकेंड बाद देखो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज अब कहीं यहां बनेगा ना। मैंने क्या बोला था आपको, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है किसका, कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा। यानी 1 सेकेंड बाद जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, 1 सेकेंड बाद जो इमेज बनेगा वो 8 मीटर पे बनेगा। तो इमेज कितना दूरी तय किया, 10 पे पहले था, अब 8 पे आ गया, यानी इमेज 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर लिया है, 2 मीटर। तो अब इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की जो वेलोसिटी होगी vi लिखोगे, इमेज की वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vo। तो जो vi है हमारा वो भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि ये सर पॉजिटिव मानेंगे कि निगेटिव मानेंगे। आप ये बोलोगे ना 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया कि ठीक है, अगर ऐसा केस होगा तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही आएगा, यानी ऑब्जेक्ट के बराबर इसका होगा। अभी कब, जब आईना रेस्ट में है तब, यानी मिरर रेस्ट में है तब, ठीक है ना। तो अब देखो हम लोगों ने किसको, अगर आपके साथ जो चल रहा है उसको आप पॉजिटिव मानते हो, जो आपके साथ चलता है उसको पॉजिटिव मानते हो ना। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है और इमेज इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप 2 मीटर को पॉजिटिव माने हो तो इमेज क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में निगेटिव होगा, ठीक है ना। आपके माने हुए वेलोसिटी के डायरेक्शन से अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इमेज तो अपोजिट में ही चलेगा क्योंकि ये भी नजदीक में आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये -2 मीटर पर सेकेंड होगा। अब आप बोलोगे कि सर नजदीक आने वाला केस में ही, दूर जाने वाले केस में क्या होगा, तो जस्ट इसी को हम उलट लेते हैं ऐसे। अब v0 इधर की ओर लगने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 सेकेंड बाद कहां आ जाएगा, 1 सेकेंड बाद कहीं यहां आ जाएगा, और तब कितना हो जाएगा, 2 मीटर और तय कर लिया तो कितना डिस्टेंस पे आ जाएगा, 12 मीटर पे आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह 1 सेकेंड बाद इमेज भी कहां आ जाएगा, मोशन करके यहां पे आ जाएगा, और इमेज भी कितने पे आ जाएगा, 12 मीटर पे आ जाएगा, है ना। फिर से इमेज की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही दर्ज हुई, तो अब फिर क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा सर। एक बार तो आपने कह दिया कि पॉजिटिव, निगेटिव होगा क्योंकि ये इधर जा रहा है, इसके अपोजिट। तो अब भी देखो यहां भी ऑब्जेक्ट अब इधर गया, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर और इमेज का इधर, देख लो अपोजिट में गया ना, यानी ये इसके अपोजिट में मोशन कर गया। तो अभी भी जो होगी vi वो -2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां से जो निष्कर्ष निकलता है हमारा कि व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, अगर मिरर रेस्ट में है, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट,
अगर मिरर रेस्ट में है तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर v नॉट है और वेलोसिटी ऑफ इमेज vi है, तो इस केस में देन v नॉट इज इक्वल टू माइनस vi, ठीक है, माइनस vi हो जाएगा, यानी जस्ट बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, केवल पोलैरिटी हमारी बदल जाएगी, ठीक है ना, केवल क्या होगा, पोलैरिटी बदल जाएगा, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, मिरर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मिरर से दूर जा रहा है या तो मिरर के नजदीक आ रहा है ना, या तो मिरर से दूर जा रहा है या मिरर के नजदीक आ रहा है। तो अब देखो हम क्या मानेंगे, मिरर से दूर जा रहा है या मिरर के नजदीक आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट VO विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है ना, और ये होगा वेक्टर टर्म, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, यानी VO और VM हो जाएगा, VOM हो जाएगा, ठीक है ना। तो VO और VM ये किसको लिख सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में है ना, इसको वेक्टर टर्म में आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर में जब ऐसा होता है कि ऐसे लिखते थे ना VAB, यानी वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, है ना, तो इसको क्या लिखते थे आप, VA माइनस VB, ठीक है ना, तो इसको भी क्या लिख सकते हो आप, VO माइनस VM, और यहां पे VM को 0 मान लिए थे हम, क्योंकि मिरर इज एट रेस्ट, तभी ना ये 0 हो गया है, और इधर भी क्या है, मिरर इज एट रेस्ट, तो 0 है हमारा, और इसको इधर लिख सकते हो आप कि माइनस VI माइनस VM, ऐसा आप लिख सकते हो, और ये अभी के केस में दोनों क्या है, 0 है, तो हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी किसी न किसी के तो रेस्पेक्ट में होगा, है ना, ऑब्जर्वर कहां है, बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वेलोसिटी कहां से, तो ऑब्जर्वर है कहां, यानी ऑब्जर्वर है मिरर पे, ठीक है ना, और ऑब्जर्वर अभी बैठा हुआ है चुपचाप, मिरर यानी रुका हुआ है, मिरर के रेस्पेक्ट में है, तो क्या करेंगे, VM को हम 0 मानेंगे, ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हो इसको, आप इसको छापो अभी, फिर हम दूसरा कंडीशन इसी में बताएंगे जब मिरर को कराएंगे मोशन में, ठीक है ना, जब मिरर अगर मोशन में होगा तब क्या होगा, आप इसको छापो, फिर हम मिरर के मोशन पे बात करेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मोशन में हो, है ना, अगर मिरर भी मोशन करने लगे तब तो मजेदार बात हो जाएगी, अब मिरर के मोशन को पकड़ना हो जाएगा आप लोगों को, तो इसे भी एक एग्जांपल से ही समझेंगे। सबसे पहले मैं डेटा का एग्जांपल लूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना, फिर तो फॉर्मूला मैं दे ही दूंगा आसानी से, बिल्कुल। पहले एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि अगर मिरर भी मोशन कर रहा हो तो क्या होगा। ये आप गलती क्या करते हो, देखो, जैसे हमने एक मिरर बनाया यहाँ, ठीक है ना, ये मिरर हो गया, आपके अनुसार मैंने इस पे कोटिंग कर दी, ठीक है ना, कोटिंग हो गई। अब एक ऑब्जेक्ट ले लिए यहां O, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, O ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट मान लिया जाए कि वही एग्जांपल लेते हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस पे है इनिशियली, तो इमेज भी क्या होगा, आई इमेज जो होगा आपका 10 मीटर के डिस्टेंस पे बन जाएगा, बस इतना समझते हैं। अब इसको मोशन कराते हैं इधर टुवर्ड्स द मिरर, तो कितना हो गया, सेम डेटा रख लो बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रहा है। अब मिरर को भी मोशन कराएंगे, और केस 1 आपका अभी भी केस 1 चल रहा है, केस 1 का दूसरा कंडीशन है ये,
इसको लिख दो कंडीशन 2, नहीं तो आप लोगों को लगेगा ना कि सर केस लिखना भूल गए। कंडीशन 2 है ना, उसमें मिरर रेस्ट में था, अब मिरर मोशन में है। तो केस 1 में क्या था, परपेंडिकुलर मोशन। तो मिरर भी जो मोशन करेगा वो परपेंडिकुलरली ही करेगा, है ना, पैरेलल और अलग एंगल पे हम बाद में बात करेंगे। तो परपेंडिकुलरली मिरर भी मोशन करेगा, और इसी के रेस्पेक्ट में ना इसकी वेलोसिटी लिखते थे, इसी के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिखते थे हम। तो ये जो लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ये मिरर के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, तो मिरर को रेस्ट मान के लिखा हुआ है ना। देखो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। अब मिरर भी मान लो कि 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इधर, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 सेकेंड ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये 2 मीटर आगे बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर आगे बढ़ा, और ये जो मिरर है वो भी 1 मीटर आगे बढ़ गया, 1 मीटर आगे बढ़ गया, और ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर बढ़ गया। तो पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा 10 मीटर था, तो 1 मीटर इधर से घटा और 2 मीटर इधर से घटा। तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस बच गया, 1 मीटर मिरर भी बढ़ गया, 2 मीटर ऑब्जेक्ट भी बढ़ गया, यानी 3 मीटर कट गए इधर से। तो अब ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस, 7 मीटर ही बचा है। कितना बचा है, 7 मीटर, ठीक है ना, 7 मीटर बचा है। तो देखो अब जब हम बोलेंगे तो पिछले वाली थ्योरी के अनुसार आपको लगेगा कि सर इधर आपने बोला कि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो जब मिरर रेस्ट में था तो माइनस में हो वी आई, है ना, वी आई। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको, या तो कोई बहुत लोग -2 बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर मिरर भी मोशन कर रहा है ना, तो 1 मीटर पर सेकेंड मिरर वाला भी जोड़ लो, -3 कर दो। ऐसा कर सकते हो आप कि मिरर भी इधर की ओर मोशन कर रहा है, तो मिरर वाला इसके लिए भी तो मोशन कर रहा है, तो -3 आप कर दीजिए सर। ऐसा अलग अलग दिमाग में आपका आएगा, लेकिन उस चीजों में जाना ही नहीं है, क्यों कंफ्यूज होना है। आप आओ देखो, 7 मीटर पे बना है, अब ऑब्जेक्ट 7 मीटर पे है। हम क्या बोले थे कि एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। तो अब रहा मिरर यहां पे, ये आ गया मिरर, पहले यहां पे था अब यहां पे है, तो इमेज बनाओ, बस चुपचाप इमेज बनाओ। 7 मीटर पे ही इमेज भी बनेगा। इमेज जो बनेगा वो कितना डिस्टेंस होगा बेटा, 7 मीटर, ठीक है ना, 7 मीटर पे बनेगा इमेज। अब देखो पहले इमेज कहां था, 10 मीटर पे था, 10 मीटर पे था ना, 10 मीटर पे था, और ये इमेज भी, ये मिरर जो है वो भी 1 मीटर बढ़ गया, मिरर भी 1 मीटर बढ़ गया है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है, 11 मीटर, क्योंकि मिरर भी 1 मीटर खिसका है, तो डिस्टेंस 11 मीटर हो गया है आपका। और हमको इमेज कहां पे मिल रहा है, इस मिरर से 7 मीटर पे ही, इस मिरर से 7 मीटर पे ही इमेज मिल जा रहा है, क्योंकि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना दूरी पे इमेज, तो 7 पे ही मिलेगा, है ना। यहां पे कहीं पे 7 पे ही मिल जा रहा है इमेज, यहां से यहां तक 7 मीटर ही मिल रहा है, क्योंकि अब मिरर यहां पे है। तो कितना दूरी तय किया बेटा, इमेज कितना दूरी तय किया, पहले 11 पे था, क्योंकि डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 11, क्योंकि मिरर भी मूव करके यहां चला आया है ना। तो इस 11 को डिस्टेंस को वो ट्रेवल करके 7 पे आ गया है, यानी इधर 4 मीटर डिस्टेंस वो क्या किया है, ट्रेवल किया है इमेज आपका। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट के तो अपोजिट में ही किया है, ऑब्जेक्ट का इधर, ऑब्जेक्ट का मोशन vo इधर था और vi इधर की ओर हुआ है, तो अभी भी माइनस वाला ही केस रहेगा, यानी -4 मीटर पर सेकेंड से हमारा इमेज इधर की ओर बढ़ेगा, तभी जाके ये
ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे रह पाएगा और ये बढ़ेगा। तो सोचो आप, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से चला और मिरर को आप 1 मीटर पर सेकेंड से इधर खिसकाए, तो आपको लगेगा कि अब वेलोसिटी जो होगी 2 और 1 3, क्योंकि अपोजिट में वेलोसिटी जुटता है ना, कि 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जुट गया सर, इसलिए इमेज को -3 बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लो आप क्या हो रहा है, इसके लिए मिरर भी खिसक जा रहा है, इसके नजदीक आ रहा है और इससे दूर जा रहा है, इससे नजदीक आ रहा है और इससे दूर जा रहा है। अब देख लो, मान लिया जाए कि 2 भाई हो आप लोग और दोनों को 4-4 लड्डू दे दिया गया। ये आप हो और ये आपका दूसरा भाई है, दोनों को 4-4 लड्डू दे दिया गया है, ठीक है ना, 4-4 मिल गया। अब आपके पिताजी आए, बोले ये छोटा भाई है, इसको 1 दे दो, तो आप ही वाला लेके इसको दे दिए, आप ही वाला लेके इसको दे दिए, है ना। यानी आपका घट गया, इसका बढ़ गया। आपका कितना कम हुआ? 1, लेकिन उसके पास कितना बढ़ा? आपसे ज्यादा कितना हुआ? 2 हो गया ना। तो यही बात है, इसके तरफ चला यानी इससे डिस्टेंस कम हुआ और इससे बढ़ गया, ठीक है ना। इसीलिए ये 2 मीटर पर सेकेंड में ही जितना तय करेगा, इसको 4 मीटर पर सेकेंड का दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। एक से काट के दूसरे को दिया गया है ना, इसके नजदीक आ गया और इससे दूर आ गया, लेकिन हुआ तो इसी 20 मीटर के बीच में ना, हुआ इसी 20 मीटर के बीच में हुआ है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ऐसे 10 मीटर और यहां पे हो गया मिरर आपका, इधर 10 मीटर पे इमेज, ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को अगर रेस्ट में मानोगे और मिरर को ही 1 मीटर इधर खिसका दिए आप, तो बिना ऑब्जेक्ट को खिसकाए हुए, बिना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब कितना हो गया बेटा? 9 मीटर, क्योंकि मिरर आ गया इधर और यहां पे डिस्टेंस अभी इनिशियल के अनुसार कितना हो गया? अब ये 11 हो जाएगा ना। लेकिन नियम क्या कहता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। तो अब इसको भी 9 पे आना पड़ेगा, इसको भी 9 पे आना पड़ेगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा? 11 था ना, इसको 9 पे आना पड़ा क्योंकि मिरर इधर खिसक गया है। तो 11 से जब ये 9 पे आएगा तो इसको 2 मीटर का दूरी तय करना पड़ा। समझ गए? यानी मिरर 1 मीटर खिसका है, इसको 2 मीटर खिसकना पड़ेगा। समझ गए ना? वही बात यहां हो गई है। 1 मीटर से अगर ये चलेगा मिरर, तो इसको मिरर के डबल स्पीड से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिरर इसके नजदीक पहुंचते जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, इसको डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। समझ गए ना? इसीलिए वो हमारा 2 मीटर आ जा रहा है। अब इसको हम फॉर्मूला से समझेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, कैसे फॉर्मूला का कैलकुलेशन होता है। आप इसको, मैं इधर वाला मिटा देता हूं, ये तो मैं बस समझने के लिए आपका बनाया था, इधर का टर्म मैं मिटा देता हूं आपको। चलिए, तो ये समझने के लिए मैंने एग्जांपल आपको बनाया। अब देखो हमने क्या बोला था, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ मिरर आ गया है ना। चलो, वेलोसिटी ऑफ मिरर और इधर वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये तो माइनस हो गया बाहर, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही था ना फॉर्मूला हमारा, यही था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो चलो अब हम लिखते हैं। अभी मिरर की वेलोसिटी आ गई है इसमें, तो अब जब लिखना स्टार्ट करोगे इसमें फॉर्मूले में, अब क्या है नहीं है हम इस पे नहीं जाते हैं, इसको तो बाद में पुट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। तो V0 और ये देखो VI प्लस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, VI इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और इधर वाला भी इधर जाएगा तो प्लस, यानी 2VM, यही होगा ना, 2VM। तो अब आप अगर VM परपेंडिकुलर निकालोगे यहां से, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है बेटा, VM परपेंडिकुलर निकालोगे तो VO प्लस VI डिवाइडेड बाई 2, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर हमारा।
अब देखो, अब आप पुट करके देखो, यहां से ये निकालना था ना आपको, यही निकालना था ना, वी आई। वीएम दिया हुआ है 1, वीओ दिया हुआ है 2, ठीक है ना। आपको क्या दिया हुआ है, 1 और वो 2 दिया हुआ है, आप उसमें पुट करो, निकल जाएगा। या देखो ये 1 दिया हुआ है ना, वीओ कितना है हमारा 2 है, और वी आई कितना आया है 4 आया है, ठीक है ना। उसमें पुट करो, वो आ जाएगा वैल्यू। यहां से एकदम जस्ट डबल होता है, समझ गए। तो वी एम जब परपेंडिकुलर आपको निकालना होगा तो वो उतना ही आएगा। लेकिन ये होता है हमारा निगेटिव होता है, वी एम जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है ना, निगेटिव होता है। अब देखो क्यों, क्योंकि हम बोले ना कि अपोजिट साइड में, यहां पे हम क्या लिए अपोजिट साइड में, किसके रेस्पेक्ट में, ये इधर चल रहा है ये इधर चल रहा है, तो अपोजिट में गया ना। हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट वाले को रिफरेंस मानेंगे, और ऑब्जेक्ट से अपोजिट में मिरर चल रहा है तो मिरर भी निगेटिव, ठीक है ना। अब देखो आप, मिरर का क्या है -1, वहां पे वही है ना, तो -1। ऑब्जेक्ट का कितना है 2 प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, यही हुआ ना। तो इधर कितना चला जाएगा, देखो इधर कितना चला जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2 प्लस वी आई। तो वी आई इज इक्वल टू इधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा -4 मीटर पर सेकेंड। यही वाला आया है ना, -4 ही आया है ना, -4 ही आया है। तो यहां पे ये निगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अपोजिट में चल रहा है। और जब ऑब्जेक्ट के अगर साथ साथ चले, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चलेगा, तो बस वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा वो। अब देखो, अब हम यहां पे एक चीज और मानते हैं, जस्ट इसी को उलट देते हैं। अब बोलेंगे कि इधर की ओर मिरर चला, इधर की ओर मिरर चला, तो 1 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस पे जाएगा। ये नीचे वाला टर्म में देखो, ये मिटाता हूं, ये तो आप समझ गए। अब हम उस कॉन्सेप्ट को देखो समझाते हैं। अब हमारा मिरर इधर चला, ठीक है ना, 1 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 मीटर आएगा ये आगे, ये 2 मीटर आगे आएगा, और तब तक क्या हो जाएगा, ये तब तक 1 मीटर दूर चला जाएगा, मिरर 1 मीटर दूर चला जाएगा, है ना। तो 10 में से हमारा कितना हो गया, अब 1 मीटर दूर चला गया मिरर, तो 11 मीटर पे पहुंच गया, क्योंकि मिरर 1 मीटर दूर चला गया, और ये 2 मीटर ही बढ़ा है 1 सेकेंड में, तो ये सिर्फ 2 मीटर बढ़ा। तो अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस जो होगा ना बेटा, वो 9 मीटर रह जाएगा, क्योंकि ये 2 कदम ये आगे चला और 1 कदम वो दूर भाग गया, है ना। तो कुल मिला के 1 ही कदम चला ना, तो बस 9 मीटर। तो अब इमेज कितने पे बनेगा, 9 मीटर पे बनेगा। इमेज भी कितने पे बनेगा, 9 मीटर पे बनेगा हमारा। अब देखो, पहले से 10 पे था, पहले से क्या था 10 पे था ऑलरेडी, और मिरर खिसक के 9 पे आ गया है, मिरर खिसक के अब क्या आ गया है, यहां आ गया है, तो ऑलरेडी 9 मीटर पे आ गया है, यानी इमेज को ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, वो ऑलरेडी 9 मीटर पे है। तो अब जब वहां पे तुम रखो, इसको करना पॉजिटिव, है ना। अब ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में गया है मिरर, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में न गया है, जो भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, और जो अपोजिट में होगा वो निगेटिव। तब अब मिरर जो है ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में गया, तो इस बार 1 पॉजिटिव रखो, 1 इक्वल टू 2 प्लस वी आई बाई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 2 बराबर 2 प्लस वी आई, कट गया ना, तो इस बार वी आई क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका काम करता है। तो जब परपेंडिकुलर मोशन होगा तब आप ऐसे फाइंड करोगे, इसको छाप लो। यही 2 कंडीशन थे केस 1 में, जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मोशन करेगा या उसके साथ साथ अगर मिरर भी मोशन करेगा तो हमारा क्या हो। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में केस 2 के साथ, उसमें पैरेलल मोशन कराएंगे।
और एक केस 3 भी बताएंगे, जब कोई एंगल पे मोशन होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे इन्हीं भोली बिसरी यादों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सायोनारा।